IMF तकनीकी टीम के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज़ आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मुज़ाकराती अमल में वज़ारत ख़ज़ाना और FPR के आला हुक्काम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत न देने का फैसला किया गया। मौजूदा खसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत 2035 तक ख़त्म कर दी जाएंगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। नौशहरा के इलाके तारो जब्बा में एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग, ड्राइवर समेत 3 एक्साइज एहलकार शहीद, 1 एक्साइज इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मनशियात स्मगलिंग की खुफिया इत्तला पर एक्साइज एहलकारों ने नामालूम गाड़ी को रुकने का इशारा किया। मुलजिमों ने रुकने के बजाय अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद समेत आला हुक्काम की शिरकत। ईरान के सूबे सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या ज़िला महरिस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। 6 मकतूलीन का बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ और 2 का ताल्लुक अहमदपुर से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांध कर गोलियां मारी गई। हमलावरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। जांबहक अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश और नासिर शामिल। पाकिस्तानी मकतूलीन कार मैकेनिक की वर्कशॉप में काम करते थे। वाक़े की इत्तला मिलने पर मकतूलीन के घरों में सफ़े मातम बिछ गई। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सरजमीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी हुकूमत से कत्ल की वजूहात अवाम के सामने लाने का मुतालबा। ईरानी हुकूमत मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद करार वाकई सजा दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के वाक़े की मज़म्मत। जांबाग शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि तफसीलात हासिल की जा रही हैं। हक़ाइक़ सामने आने पर बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस मेंस के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में कांग्रेस मेंस जैक बर्मिंगमन, टॉम सोजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मैशत, तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। इंसदाद दहशत गर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 19 अप्रैल के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। सिब्बी, लाड़काना, हैदराबाद और दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के दौरान बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। कराची में हैवी ट्रैफिक, मजीद 3 जानें निकल गई। खारादार के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में 2 नौजवान मौके पर जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर को तहवील में ले लिया। गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर ने मैदान में खेलते बच्चे को कुचल दिया था। 4 साला अफान मौके पर ही दम तोड़ गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का आगाज़ आज से इस्लामाबाद में हो रहा है। कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन 14 अप्रैल को होगा। चेयरमैन सेनेट शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। कन्वेंशन में SIFC, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत, नादरा की मीटिंग्स होंगी। शेड्यूल के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में 14 अप्रैल को एशाया दिया जाएगा। 15 अप्रैल को समुंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। 15 अप्रैल को समुंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खिताब करेंगे।
नई नहरों से मुतालिक बढ़ती कशीदगी पर नून लीग का पीपल्स पार्टी से राब्ता। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर और शाजिया मरी से मुलाकात। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय न हो सके। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की एक बार फिर यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में अहम कानून साजी में हमायत मांग ली। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध ने बात न मानने पर वफाकी हुकूमत से अलग होने की धमकी भी दी थी। कहा सिंध का एक कतरा कोई नहीं ले सकता, साजिश रचाकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की आला तुर्क यूनिवर्सिटीज़ को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत। बच्चियों की तालीम के लिए आलमी मुआहिदा तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। तालीमी पॉलिसी, तदरीसी हिकमत अमली और फ़रोग़, तालीम के लिए मुश्तरका इक़दामात की भी तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तुर्क शहर अनातोलिया में डिप्लोमेसी फ़ोरम से खिताब। कहा तुर्क इदारे पंजाब में नौजवानों के लिए आला मराकिज़ कायम करें। दो तरफा एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम वुमन लीडरशिप का कामयाब मॉडल है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। उर्दवान ने मरियम नवाज़ का डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज़ ने तुर्किया की अव्वल खातून से भी मुलाकात की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन आमद पर पीटीआई कारकुनान का एहतिजाज। एवन फील्ड के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन पुलिस ने मुजाहिरीन और एवन फील्ड अपार्टमेंट के दरमियान हिसार बना दिया। एहतिजाज की शिद्दत बढ़ने पर लंदन पुलिस ने पीटीआई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। नून लीगी रहनुमा खुर्रम भट्ट की शिकायत पर पीटीआई सपोर्टर गुलफाम हुसैन भी जेर हिरासत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मईशत, दिफा और अस्करी ताल्लुकात पर बातचीत। अमरीकी अरकान कांग्रेस का 3 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद मौजूद। सिफाती ज़राए के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के वफ्द में जैक बर्गमैन और टॉम सवाजी भी शामिल हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वफ्द सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेगा। मईशत, तिजारत, दिफा, अस्करी ताल्लुकात और तालीम के उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द की सियासी जमातों की क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान। अमरीकी अरकान कांग्रेस आज़ाद कश्मीर और LOC का दौरा भी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक आज अमरीकी अरकान कांग्रेस के एजाज़ में इशाया देंगे। एटमी प्रोग्राम पर ईरान अमरीका बैठक मुस्बत और तामीरी करार। ईरान और अमरीका के दरमियान एटमी प्रोग्राम पर बिलवास्ता मुज़ाकरात ख़त्म। ओमान में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान तामीरी और मुस्बत माहौल में बातचीत हुई। तर्जुमान ईरान वज़ारत ख़ारजा का दावा। फ़रीक़ैन का बातचीत अगले हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी फरीक ने कहा बातचीत जौहरी मसले तक महदूद होनी चाहिए। दोनों ममालिक में बरसों से जारी कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान पैदा हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमरीका के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर 19 अप्रैल को होने का इम्कान है। मुज़ाकरात का अगला मकाम ओमान होगा, लेकिन मुज़ाकरात ओमानी सालिसी के तहत ही होंगे। ऐसे मुज़ाकरात के हक़ में नहीं जो वक्त का ज़िया हो। चीन पर आयद भारी टैरिफ के बाद ट्रंप का बड़ा यू टर्न। अमरीकी सदर ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को 125% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने टैरिफ से मुस्तस्ना 20 मसनूआत की फहरिस्त शाया कर दी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिस्क ड्राइवर्स और खुद कार डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मुतल्लिका आलात, मेमोरी चिप्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी शामिल। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक चीन की मुस्तस्ना अशिया पर टैक्स छूट से एप्पल और डील समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को फ़ायदा होगा। उधर चीन के वज़ीर तिजारत का आलमी तिजारती तंजीम के डायरेक्टर से वीडियो कॉल पर राब्ता। अमरीका के बाहमी महसूलात को तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया। वोंग वेनताओ ने कहा कि ट्रंप के महसूलात से तिजारती दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। और कराची किंग्स ने रन्स का पहाड़ सर कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त। कराची किंग्स ने 235 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ 4 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। जेम्स विंस का सुल्तान के बॉलर्स पर लाठीचार्ज। 43 गेंदों पर 101 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली।
जेम्स विंस की इनिंग्स में 4 छक्के 14 चौके शामिल। खुशदिल शाह ने 4 छक्कों 5 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से कप्तान मोहम्मद रिजवान 63 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। PSL 10 के दूसरे मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराया। रावलपिंडी स्टेडियम में आज फिर होगी चौकों छक्कों की बरसात। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा।